once again welcome to my channel, and I am literally hoping you people are all staying good and staying healthy and happy. So आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी वो है फिजिकल वेलनेस, सम कॉमन हेल्थ स्टेट ऑफ अस। इतना दिन तक मैं बात कर चुकी हूँ मेंटल वेलनेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हाउ द यूनिवर्स एनर्जी वर्क्स फॉर मी, हाउ इट गेव मी रिजल्ट। मैं सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ इन 1-1.5 महीने में। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर और भी शेयर करूंगी, लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हम लोगों की एक बहुत ही नेचुरल हैबिट, नेचुरल सेंसेस दैट वी कैन से, दैट इज शुगर क्रेविंग। एक्चुअली लॉकडाउन में हम सब लोग बहुत सी चीज लेके परेशान है। इनफैक्ट इन दिनों में तो हम लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग एकदम फिटनेस के तरफ चले गए हैं, कुछ लोग कुछ ना करते हुए स्ट्रेस में बहुत सारे फूड कंज्यूम कर लिए हैं, और बहुत सारे लोग परेशान है कि शुगर क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें। सो आज ये जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर ये शुगर क्रेविंग क्यों होता है हम लोगों के साथ। बिकॉज नॉट अ सिंगल रीजन, राइट? बिकॉज वी नो मल्टीपल रीजन्स आर देयर, एंड शुगर क्रेविंग इज अ मल्टीफैक्टोरियल स्टेट ऑफ आवर बॉडी। तो ये शुगर क्रेविंग क्यों होता है? इट कैन बी मल्टीपल रीजन्स एज आई सेड। जैसे कि हम लोगों के डाइट में अगर B12 कम होता है, B12 विटामिन कम होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा घट रहे हैं हम लोगों के डाइट से, और एसेंशियल फैटी एसिड का कोई कंटिन्यूअसली जो सोर्स होते हैं वो डाइट में मिसिंग है, और कभी कभार तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड सिचुएशन में शुगर क्रेविंग करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो कि डायबिटीज़ में है, जिसको किडनी प्रॉब्लम है, जो मेनोपॉज स्टेट में है, जिन सारे लेडीज़ लोग जो मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, बैड पीरियड्स बहुत जन फेस करते हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं बैड पीरियड्स लेके, एंड मूड स्विंग इज फ्री वन ऑफ दिस रीजंस, राइट? सो बहुत सी रीजंस होता है कि हम लोगों को शुगर क्रेविंग क्यों होता है, एंड कुछ चीज़ है जो कि हम लोग थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि ये शुगर क्रेविंग क्यों नहीं हो। मतलब कि मैं पहले तो बात करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ जो है जो कि शुगर क्रेविंग को बहुत सी मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन चीज़ के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए ताकि हम लोग शुगर क्रेविंग को थोड़ी सी घटा सके, आई मीन इन कंट्रोल रह सके। तो पहले ही तो हम लोगों को जो करना है वो है इंटेलिजेंस यूजेस ऑफ आवर स्पाइसेस। जो भी मसाला हम लोगों को लोकल में मिलता है या फिर डेली यूज में हम लोग बनाते हैं, उन लोगों का आई मीन उन चीज़ों को अगर हम थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ यूज करेंगे तो बहुत सा हेल्प हो सकता है। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देखी हूँ जो कि डाइट में जाते ही मसाला का यूज बहुत कम कर देता है, एंड दे आर लाइक वी आर हैविंग नाउ बॉइल्ड सब्जीज, पैन फ्राइड ये पैन फ्राइड वो, आई मीन लिल बिट ऑयल देके, बहुत जगह में तो ऑयल भी नहीं होता है, एकदम मसाला को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो तब क्या होता है, जब मसाला आपके खाने में नहीं होता है, आपकी जिंदगी में नहीं होता है, द वेरी मोमेंट यू आर स्टार्टिंग योर डाइट, नो few days later your senses are like sugar खाओ, I need sugar, your body starts craving like आपको पेस्ट्री चाहिए होता है, आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो तभी हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होके मीठा खा लेते हैं। इनफैक्ट नाउअडेज मार्केट में तो ये भी मिलता है टर्मरिक टैबलेट, टर्मरिक जेल टैबलेट्स, राइट? कार्डामम सीड्स टैबलेट। मतलब कि हम लोग ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं कि बहुत सारी कंपनी मसाला को मतलब प्रोसेस में लाके उन लोगों का जेल या टैबलेट फॉर्म में हम लोगों को दे रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी सो मच स्केयर्ड ऑफ आवर मसालाज इन डाइट, राइट? तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। बहुत इंटेलिजेंस के साथ आपके मसाला आपके खानों में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में आपके खाने में अगर मसाला ना हो तो मज़ा नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट कि आप अपने मसाले को बहुत अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि बहुत मसालों का BSR होता है, ब्लड शुगर रेगुलेटिंग फैक्टर होता है।
वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में जाते ही धीरे धीरे ब्लड शुगर को रिलीज करते हैं। तो ये रिलीज करने के टाइम आपका शुगर क्रेविंग भी घटने लगता है, मतलब आपको शुगर क्रेविंग उतना ज़्यादा नहीं होता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूजेस ऑफ ट्यूबर्स एंड रूट्स। आपके डाइट में ट्यूबर्स एंड रूट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सूरन। बीइंग अ बंगाली हम लोग इसको ओल बोलते हैं, ओल, मान कोचू, बीट, इन इंग्लिश इट्स बीट रूट, स्वीट पोटैटोज। ये सब चीज आपके खाने में होना चाहिए। हफ्ते में 3-4 दिन, व्हाट आई रियली मीन, हफ्ते में 3-4 दिन मील्स वो आपके खाने का, आपके डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। वन मील शुड इंक्लूडेड ऑफ दिस ट्यूबर्स एंड रूट्स। जैसे कि सूरन की सब्जी मेरी मम्मी को और मेरी मासी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोग हमेशा जिस दिनों में आई मीन वेजिटेरियन डे होता है ना, हम लोग बहुत जन ऐसे होता है कि हफ्ते के 1-2 दिन वेज खाते हैं, राइट। तो उस दिन ये सब्जी हम लोगों के घर में बनते ही है एंड दे लव्ड इट। एंड बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियन है, मतलब उन लोग नॉन वेज को छोड़ के कुछ नहीं सोच पाते हैं। दे ऑल्सो अवॉइड नॉन वेज या फिर मीट जब उन लोग ये डाइट में शिफ्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच न्यूट्रिशन, आई मीन क्या बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, बहुत ज़्यादा मल्टी न्यूट्रिशन फैक्टर्स रहता है, जो कि हम लोगों के डाइट में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ट्यूबर्स एंड रूट्स जो सब्जियां होता है, जो लोग यूटीआई से स्ट्रगल करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, this should be a part of your diet seriously, and this will make a difference. And the third part is using of पीनट डस्ट। आप पीनट डस्ट घर में बना सकते हो, पीनट डस्ट आपको मार्केट में मिल जाता है। बहुत जन ये सोच रहे होंगे कि ना कि ये चीज़ यूज़ कैसे करेंगे। नथिंग, दिस इज़ वेरी मच इजी। आप कोई भी सैलड ले रहे हो, दही ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, जस्ट मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ टीस्पून ऑफ पीनट डस्ट, आप उसमें मिला के बस खा लीजिए। बहुत ही आसान है। क्यों खाएंगे? बिकॉज देयर आर मल्टीपल नट्स। इनफैक्ट बहुत ऐसे नट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता है, राइट। सो ये क्या करते हैं कि नट्स ना आपके खाने में एसेंशियल फैटी एसिड को एकदम भरपूर मात्रा में योग करते हैं। उसके बाद फिर फाइबर्स ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल जो फैक्टर है उसको इन्हेंस करते हैं। तो यूज नट्स इन योर डाइट बिकॉज दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी। एंड मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप अपना जो डाइट होता है वो बहुत अच्छे से लीजिए, माइंड सेट करिए एक हेल्दी वेट लॉस का, या फिर जिस पर्पज से आप अपने पर्सनल डाइटिशियन से बात करते हैं, अपना प्रॉब्लम लेके बात करते हो, आप लोग वो कांटेक्ट में रह के ऑब्वियसली उससे कंसल्ट कीजिए। एंड प्लीज़ 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 डू नॉट स्टार्ट योर डे विथ टी एंड कॉफ़ी। आप मॉर्निंग में जब उठ जाते हो उसके बाद प्लीज़ हैव सम नट्स, एंड वो आमंड हो सकता है, वो कैश्यू हो सकता है, वो डेट्स हो सकता है जो कि सीजनल ड्राई फ्रूट्स होते हैं, राइट। वो होल नाइट सोक्ड रेजिन्स हो सकते हैं। स्टार्ट with those ingredients in your daily routine। उसके बाद फिर आप ये अपने पूरे दिन में अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए। मतलब अगर आप डिहाइड्रेट होते जाते हो ना कि तो शुगर क्रेविंग और भी ज़्यादा होने लगता है। तो आप अपने दिन में 3 लीटर वाटर मिनिमम पीजिए ताकि आप हाइड्रेटेड रहे। कभी भी आपको टी और कॉफ़ी का क्रेविंग हो रहा है तो प्लीज़ रिप्लेस दैट विद दही का छाछ। आप वो बहुत अच्छा होता है हम लोग के बॉडी के लिए। नारियल का पानी आप पी सकते हो, आप लेमन शरबत ले सकते हो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। बस प्लीज़ दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा आप लोग टी कॉफ़ी की तरफ देखना भी मत, वो बहुत ही हार्मफुल होता है हम लोगों के डेली रूटीन के लिए। सो
मैं ऑब्वियसली आशा करती हूँ कि आप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसके बीच में हम लोग सभी स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल सेंसेस लाइक शुगर शुगर शुगर, नो, वी कैन कंट्रोल इट विथ प्रॉपर डाइट, विथ प्रॉपर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिशन, विथ प्रॉपर फूड, बिकॉज हम लोगों के फूड ही हम लोगों के लिए मेडिसिन है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हम लोग जो खाते हैं हम लोग वही होते हैं, राइट? सो दिस ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं आशा करती हूँ आप डाइट के जो भी जर्नी में हो, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे वो वेट गेन जर्नी हो, चाहे वो कोई पीसीओडी से गुजर रहे हो, वो ठीक हो, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन यू डू अ माइंडसेट टू रिकवर इट, राइट? सो ऑब्वियसली आज का वीडियो इतना तक ही, एंड यू पीपल कैन कंसल्ट विथ मी फॉर पर्सनल डाइट एंड मेडिटेशन। सो आप लोग मेरे ईमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट ड्रॉप योर info and our team will get back to you. So personalized or customized diet is available from my end. So तब तक के लिए, till my next video, please do take care of yourself, keep meditation and choose your food properly so that it can give only benefit to you. So thank you so much for today's video and for watching. Bye bye.